हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग करे थे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 6। आज करेंगे पार्ट 7। क्वेश्चन नंबर 1, इफ सम अमाउंट बिकम्स ₹6400, 3 साल में 6400 हो जाता है। ये प्रिंसिपल था, 3 साल में हो गया 6400, ये 3 साल। उसके बाद बोला 8000 हो गया 4 साल में, मतलब और 1 साल बाद ये हो गया 8000। ये बोला देन फाइंड द अमाउंट आफ्टर 6 ईयर्स, 6 साल बाद कितना हो जाएगा। ये 3 साल, 1 साल, 4 साल हो गया। ये 2 साल बाद कितना हो जाएगा। ये 2 जीरो काट देते हैं, ये 16 से कट जाएगा। ये 4:5 हो जाएगा। ये 5, ये 4, ये 1 साल का गैप। ये 2 साल निकलना है। ये 2 साल गैप का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 16:25। 16 का वैल्यू 8000, मतलब 500 टाइम्स। ये भी 500 टाइम्स हो जाएगा। 25 इंटू 500 कितना हो जाएगा, 12500। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स is 5:6 if they are lent out at CI for 2 years and 1 years respectively, then the equal amount is received. Find the rate of interest per annum. ये हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं शायद। पहले 5 था, 5 से कोई अमाउंट बन गया। ये कितने साल में, 2 साल में। 1 साल में कोई अमाउंट बन गया। ये 6 रेशियो था, ये भी अमाउंट बन गया। ये अमाउंट सेम, ये 1 साल में, मतलब ये 5 से 6 हुआ 1 साल में, मतलब 5 में 1 इंटरेस्ट। 5 में 1 इंटरेस्ट, इसका मतलब 20%। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स is 16:25 if they are lent out at CI for 5 years and 3 years respectively, then the equal amount received. Find the rate of interest per annum. ये भी सेम ही है, साल 5 ईयर्स 3 ईयर्स। ये 16 था, अमाउंट बन गया कितने साल में, 5 साल में। ये 25 था, ये भी अमाउंट बन गया, सेम अमाउंट। ये कितने साल में, 3 साल में, मतलब ये 2 साल में, ये गैप 2 साल। 2 साल में 16 से 25 हो गया। 1 साल में निकलना है, इसका रूट कर देते हैं। 1 साल में हो गया 4 से 5, मतलब 4 पे 1 इंटरेस्ट, मतलब 25%। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 27 टाइम्स ऑफ कंपाउंडेड ईयरली। 2 साल, हाफ ईयरली बोला है, मतलब 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ये 4 बार हो जाएगा, मतलब 1 से 16 हो गया 2 साल में। इसका रूट 4 कर देंगे, क्योंकि ये 4 बार, मतलब ये हो जाएगा 1 से 2, ये 6 महीने में। 1 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 1 से कितना हो जाएगा, 6 महीने। ये 1 साल, 2 गुना, इंटरेस्ट भी 2 गुना हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा, मतलब 3 गुना करके बढ़ेगा। ये 3 से 9 हो जाएगा, 9 से 27 हो जाएगा। ये 1 साल 1 साल, ये 1 साल, ये 1 साल, ये 1 साल, कितने साल लगेंगे, 3 साल। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एट व्हाट रेट परसेंट द रेशियो ऑफ 1 ईयर SI
एंड 3 years CI इज 25:91। प्रिंसिपल भी नहीं दिया, रेट भी नहीं दिया, मतलब ऑप्शन से कर लेते हैं, ठीक है, और कोई चारा नहीं। पहले देखते हैं 10%, ठीक है, 3 साल बोला है। 10% मतलब 1/10, 10 का क्यूब मतलब 1000, प्रिंसिपल 1000 मान लेते हैं। 1000 का 10% 100, ये भी 100, ये भी 100, इसका 10% 10, इन तीनों का 10%, इसका 10% 10, इसका 10% 10, इसका 10% 10। फर्स्ट ईयर SI 100, 3 years CI मतलब ये पूरा फर्स्ट ईयर SI 100, ये टोटल CI, ये हो रहा है 331, ये तो कट नहीं रहा, ये तो नहीं आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये मिटा देते हैं। 20% मतलब 1/5, इसका क्यूब ले लेते हैं 125, क्योंकि 3 साल का बोला है। 125 का 1/5 25 हो जाएगा, ये भी 25 और ये भी 25, ये सब ईसाई हो गया। इसका 1/5 5, इसका 1/5 5, इसका 1/5 5, इसका 1/5 1। फर्स्ट ईयर SI 25, 3 ईयर CI, ये सब मिला के हो रहा है 91, मतलब ये आंसर 20%। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन ए सर्टेन अमाउंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर 12.5% and second year is 11.11%, and difference between SI and CI for 1.5 year is ₹50, then find the principal। 12.5% मतलब 1/8, 11.11% मतलब 1/9, 8 into 9 72, ये प्रिंसिपल मान लिया। ये पहले साल, ये दूसरे साल। पहले साल का रेट 1/8, 72 का 1/8 9 हो जाएगा। दूसरे साल रेट 1/9, 72 का 1/9 8 हो जाएगा। इसका 1/9 इधर आएगा, 1 हो जाएगा। ये गैप होता है CI माइनस SI, लेकिन 2 साल का गैप ये 1.5 साल पूछा है, मतलब इसका आधा हो जाएगा 0.5, और 0.5 का वैल्यू दिया है 50, ये पॉइंट हट जाएगा, एक जीरो लग जाएगा। 5 इक्वल्स टू 500, 72 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 7200, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये मिटा देते हैं। कोई प्रिंसिपल था, इसका 12.5% मतलब 1/8, ये इंटरेस्ट होगा। इसका 11.11% मतलब 1/9, ये होगा। ये पूरे दूसरे साल का निकल गया, लेकिन ये आधा साल का बोला है, और आधा कर देते हैं। इसका वैल्यू 50 दिया है, ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 144 इंटू 50 इक्वल्स टू 7200, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन X years ए सम ऑफ मनी ऑफ ₹1280 becomes ₹2500 compounded yearly, then X by 3 years ₹6000 will amounts to 6000, क्या हो जाएगा अमाउंट होके। 1280 था, एक साल में ये हो गया 2500, जीरो से जीरो काट देते हैं, ये 2 से काट देते हैं, 125, ये 64, ये एक साल में था, निकलना है X by 3 years, मतलब इसका क्यूब रूट कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5,
4 का वैल्यू दिया है 6000, मतलब 1500 गुना। ये भी 1500 गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7500, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 2 टाइम्स इन 8 साल एट SI and becomes 4 times in 2 years at CI when interest compound annually, मतलब ईयरली। फाइंड द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ SI टू द CI, दोनों रेट का रेशियो। मतलब 100 था, हो गया 200, 2 टाइम्स हो गया। इंटरेस्ट कितना 100, ये कितने साल में 8 साल में। 1 साल में क्या हो जाएगा, 8 से भाग लगा देंगे, 12.5%। ये SI हो गया। CI क्या बोला है 4 टाइम्स, 1 से 4 हो गया 2 साल में। 1 साल में क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एक इंटरेस्ट, 1 पे 1 इंटरेस्ट, मतलब 100%। ये हो गया CI। ये इसका कितना गुना, 8 गुना, मतलब रेशियो 1:8। ये SI, ये CI 1:8, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ए सम ऑफ मनी बिकम्स ₹36,000 at CI if the rate of interest in 3 years is 12.5%, 11.11% and 20% respectively. Find the CI of थर्ड ईयर, तीसरे साल का CI बताना है। 12.5% मतलब 1/8, 11.11% मतलब 1/9, 20% मतलब 1/5, ये होता है। 1/8 मतलब 8 से 9 हो गया। दूसरे साल 1/9, 9 से 10 हो गया। ये 9 से 9 कट जाएगा, ये 2 से 4 बार, ये 2 से 5 बार, मतलब 4 से 5 हो गया। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर में हो गया। तीसरे साल का 1/5 मतलब 5 से 6 हो जाएगा, मतलब एक इंटरेस्ट। 6 का वैल्यू 36,000, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा 6,000, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, ये मिटा देते हैं। पहले साल का रेट था 12.5%, मतलब 8 से 9 हो जाएगा। दूसरे साल का रेट 11.11%, मतलब 9 से 10 हो जाएगा। तीसरे साल का रेट 20%, मतलब 1/5, मतलब 5 से 6 हो जाएगा। ये हो गया। इधर 9 है, यह भी 9 लिख देते हैं, यह भी 9 लिख देते हैं। यह 10 है, 10 के बगल में 10 लिख देते हैं। यह 9 है, 9 के बगल में 9 लिख देते हैं। यह 5 है, यह भी 5, यह भी 5, सबको गुना कर देते हैं। ये 9 9 9 9 कट जाएगा, ये 5 5 5, ये 2 बार कट जाएगा। थर्ड ईयर का CI निकलना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। ये 2 से 5 बार कट जाएगा, मतलब रेशियो 5:6 हो गया। 6 का वैल्यू 36,000, ये एक का वैल्यू हो जाएगा 6,000, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, CI on a certain sum for 3 years at 16.2/3%, 16.2/3% मतलब 1/6, ये होता है, is ₹2540। Then find the CI of 3 years is how much greater than the SI at the same rate of interest for 2 years। 3 साल का CI 2 साल का SI से कितना ज़्यादा, ये पूछा है। ठीक है,
ये 3 साल, 6 का क्यूब कर देते हैं 216, ये हो जाएगा, ये प्रिंसिपल मान लिया। 216 का 1/6 क्या हो जाएगा 36, ये भी 36, ये भी 36, इसका 1/6 6, इन तीनों का 1/6 इधर जाएगा, इसका 1/6 6, इसका 1/6 6, इसका 1/6 1। 2 साल का एसआई क्या होगा, ये 36, ये 36, 2 साल का एसआई मतलब 72। 3 साल का सीआई मतलब ये टोटल हो गया 127 हो गया। इन दोनों का गैप कितना, गैप ही पूछा है 55 का वैल्यू पूछा है। 3 साल का सीआई बोल दिया 2540, मतलब इसका वैल्यू बोल दिया 2540। ये कितना गुना, 20 गुना। ये गैप कितना गुना हो जाएगा, ये भी 20 गुना हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 1100। ठीक है।